भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक दशाओं के बारे में फाहियान द्वारा प्रदान की गई जानकारी का परीक्षण कीजिए। उसके द्वारा दिए गए विवरण का वेनसांग द्वारा दिए गए विवरण के साथ तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यह क्वेश्चन पूछा गया था सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम में। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग मिश्रा। तो चलिए यूपीएससी नोट्स की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसके द्वारा छोड़ा गया भ्रमण वृत्तांत चंद्रगुप्त कालीन भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक दशाओं का सुंदर निरूपण करता है। वेनसांग भी एक चीनी यात्री था जिसने 630 से 640 ईस्वी के बीच में भारत की यात्रा की। उस काल में भारत का सम्राट हर्षवर्धन था। फाहियान ने अपने समकालीन शासक का नाम नहीं लिखा है, जबकि वेनसांग ने लिखा है। दोनों यात्री बौद्ध थे। बौद्ध ग्रंथों के गहन अध्ययन और बुद्ध से संबंधित पवित्र स्थानों का भ्रमण करने के लिए भारत आए थे। फाहियान ने मथुरा से दक्षिण की ओर का प्रदेश, मध्य प्रदेश, मालवा के बारे में लिखा है। वहाँ का प्रशासन प्रबुद्ध और कार्यकुशल था। लोग खुशहाल थे। उन्हें अपनी गृहस्थी के विषय में लिखवाना नहीं पड़ता था, न ही न्यायाधीशों के सामने उपस्थित होना पड़ता था और न ही उनके नियमों का पालन करना पड़ता था। अपराधों पर उनके अपराध की परिस्थितियों के अनुसार भारी या हल्का जुर्माना लगा जाता था। वह लिखता है, राजा बिना मृत्युदंड या शारीरिक यंत्रणाओं का भय दिलाते हुए ही शासन करता है। बार बार विद्रोह करने पर भी केवल उसका दाहिना हाथ काट लिया जाता है। सारे देश के लोग देश में जीव हत्या नहीं करते थे और नशेदार पदार्थ पीते थे। प्याज और लहसुन भी नहीं खाते थे। क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। परंतु हमें तत्कालीन अन्य स्रोतों से ज्ञात होता है कि लोग मांसाहारी, शाकाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। फाहियान ने सारे देश के लोगों को अहिंसक बताया, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता। कई बार विवरण और विचार एकांगी हो जाते हैं। फाहियान के विपरीत वेनसांग तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का विस्तार से वर्णन करता है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध के बारे में वह लिखता है कि उसके अनुसार पुलकेशिन ने हर्ष की अधीनता नहीं मानी। वह पुलकेशिन की शक्ति की प्रशंसा करता है। वेनसांग ने भी भारतीय भोजन की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया। उसके अनुसार भी लोग प्याज और लहसुन का प्रयोग कम करते थे। वेनसांग भी राज्य में अपराध और विद्रोह के कम होने की सूचना देता है। शारीरिक दंड नहीं देने की बात वह भी कहता है। वेनसांग भी राज्य में अपराध और विद्रोह के कम होने की सूचना देता है। स्वयं वेनसांग को डाकुओं ने 2 बार लूटा था, यह दूसरी बात है, किंतु उसने इसका विवरण नहीं दिया है। वेनसांग ने भी यहाँ के लोगों की खुशहाली के बारे में लिखा है। दोनों ने यहाँ के लोगों की सहृदयता, सच्चरित्रता और अतिशय प्रेम के बारे में लिखा है। फाहियान आर्थिक दृष्टि से भारत को सुखी और समृद्ध बनाता है। समृद्धि के कारण ही धनपतियों ने मगध में चिकित्सालय बनवाए, जहाँ रोगियों को मुफ्त और भोजन और दवाएं दी जाती थी। किंतु बहुत से नगरों के उजाड़ होने का भी उल्लेख करता है, जो व्यापार में पतन का द्योतक है। वह यह भी लिखता है कि क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता है। स्पष्टतः दैनिक जीवन में मुद्रा का प्रयोग कम होने लगा है। फाहियान के अनुसार सरकार की आय मुख्यतः राजभूमि के कर से प्राप्त की जाती थी, जो कि उत्पादन का 6ठा भाग था। सरकारी कर्मचारियों को निश्चित वेतन दिए जाते थे और प्रजा से धन लेकर निर्वाह करने का उन्हें अवसर नहीं दिया जाता था। दान धर्म की कई संस्थाएं थी। सड़कों के किनारों पर और या उससे दूर लोग दान गृह बनवाते थे। यात्रा करने वाले भिक्षुओं और यात्रियों को वहाँ बिस्तर और भोज्य पदार्थ दिए जाते थे। वेनसांग ने भी भारत की समृद्धि का वर्णन किया है। उसके अनुसार अन्न और फलों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था। वह कई नगरों और शहरों के निर्जन होने की भी सूचना देता है। वेनसांग के अनुसार सरकार की आय का प्रमुख साधन भू राजस्व था, परंतु भिक्षुओं के लिए बिहार दान गृह बनवाने का उल्लेख वेनसांग ने भी किया है। फाहियान ने पाटलिपुत्र अशोक के भव्य महल से अत्यंत प्रभावित हुआ। वेनसांग के अनुसार पाटलिपुत्र उत्तरी भारत का प्रमुख नगर नहीं रहा था, अब उसका स्थान कन्नौज ने ले लिया था। वेनसांग ने सामाजिक और आर्थिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है, परंतु फाहियान ने नहीं लिखा है। दोनों के अनुसार अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। सामाजिक विषमता का उल्लेख
फाहियान और ह्वेनसांग दोनों के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि फाहियान ने मध्य प्रदेश को ब्राह्मण धर्म का केंद्र बताया। वह एक बौद्ध तीर्थ यात्री था। उसने प्रत्येक वस्तु को बौद्ध धर्म की दृष्टि से ही देखा। गुप्तकाल में ब्राह्मण धर्म का केंद्र बताया। उसने इस धर्म का विस्तृत वर्णन नहीं किया। उसने अधिकांश बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। उस काल में बौद्ध धर्म और स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में बटा हुआ था। उसने मथुरा में 20 बौद्ध विहार देखे। उसने गया, कपिलवस्तु और कुशीनगर को उजाड़ खाली पाया। उसने मध्य प्रदेश को शासक के विष्णु उपासक होने का उल्लेख किया। हिंदू और बौद्धों में परस्पर सद्भावना थी। ह्वेनसांग के अनुसार बौद्ध धर्म पतन की ओर बढ़ रहा था। उसके बावजूद हजार बुद्ध भिक्षु भारत में निवास कर रहे थे। ह्वेनसांग ने जैन धर्म की भी चर्चा की है, जबकि फाहियान ने नहीं की है। ह्वेनसांग ने शैव और वैष्णव धर्म का भी उल्लेख किया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना